हेलो फ्रेंड्स, नीट 2015 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक ब्लॉक है ए जिसका मास m1 है, वो रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल पे। एक लाइट स्ट्रिंग है जो कनेक्ट हो रही है और पास हो रही है फ्रिक्शनलेस पुली से एट द एज ऑफ द टेबल, एंड फ्रॉम इट्स अदर एंड अनदर ब्लॉक बी, यानी रस्सी के दूसरे सिरे पर ब्लॉक बी जिसका मास m2 है वो सस्पेंड किया हुआ है। क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है बिटवीन द ब्लॉक ए एंड द टेबल इज म्यू के। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जब ब्लॉक ए स्लाइडिंग करता है टेबल पर तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं देयर इज़ नो डायग्राम और आपको सारी सिचुएशन जो है वो वर्बली बताई हुई है। तो इस क्वेश्चन में मेरी तरफ से सबसे पहला हिंट यही है कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का फ़ोटो बनाएं, और यहाँ फ़ोटो बनाने का मतलब है कि आपको ब्लॉक्स, टेबल, पुली और उसके अलावा उनके एफबीडीज बनाने चाहिए। ये सब क्लैरिटी के साथ बनाने के बाद ही क्वेश्चन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये है हमारा एफबीडी, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं हमारा M1 जो ब्लॉक है इस पर M1G फोर्स ग्रेविटी का नीचे लग रहा है। यहाँ मैंने M1G क्यों काम में लिया, क्योंकि मुझे M1 पर जो टेबल से नॉर्मल मिलेगा यानी ब्लॉक ए पर जो नॉर्मल मिलेगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ब्लॉक ए और टेबल के बीच में फ्रिक्शन है, और क्योंकि ब्लॉक ए स्लाइड कर रहा है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट काइनेटिक दिया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये क्यों स्लाइड करेगा, तो क्वेश्चन में ये भी बताया है कि ये जिस स्ट्रिंग से जुड़ा है उसके दूसरे सिरे पर M2 लटक रहा है, तो ऑब्वियसली M2 नीचे जाएगा ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि जब तक M2 नीचे नहीं जाएगा तब तक M1 की स्लाइडिंग पॉसिबल नहीं है, और M1 की स्लाइडिंग उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ टेंशन फोर्स है क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जो इसको पुल करेगा। तो ये आपके सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने M1G M2G लगाया, M2G लगाया तो आपने सोचा ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो रस्सी इसको किधर पुल करेगी, ऊपर, टेंशन दिखा दिया। अब जो टेंशन इस पर ऊपर की तरफ लगा है वो M1 वाले ब्लॉक पर किधर लगेगा, तो M1 वाले ब्लॉक पर आप ये देखो कि आपकी जो रस्सी है वो इसको किधर खींचने वाली है। तो रस्सी धक्का तो दे नहीं सकती, रस्सी खींच ही सकती है, तो वो किधर की तरफ इसको खींचेगी, टुवर्ड्स राइट। और इस टेंशन की वजह से जब आपका M1 आगे चलने की कोशिश करेगा तो क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट मेंशन किया है तो वो किधर अपोज करेगा, पीछे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। अब इस हिंट वीडियो के बाद और क्वेश्चंस में इस डायग्राम में सभी फोर्सेस मेंशन होने के बाद अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करूंगा। बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पहले खुद से करने की कोशिश करिए। थोड़ा हेल्प मैंने किया है, थोड़ी कोशिश आप करिए। इसके अलावा बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसके अकॉर्डिंग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।